यूके में किन लोगों का फ्यूचर सेफ है, यूके में कौन से लोग आके यहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं और यहाँ पे अपने कागज़ बना सकते हैं। जो नई रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं होम ऑफिस की तरफ से, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने चेंज कर दी हैं जो पहले नहीं होती थी। डिपेंडेंट वीज़ा ये ऐसा वीज़ा था यूके का जिसकी वजह से जितने भी पार्टनर्स थे जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या दूसरे मुल्कों में रहते थे वो यूके में आते थे। लोग यूके में इसलिए आते थे कि यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा आसानी से मिल जाता था यहाँ का, और लोग यहाँ पे आके काम भी करते थे, पैसा भी कमाते थे। और जब इन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा ही बंद कर देना तो फिर लोगों ने यहाँ पर क्या लेने आना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की पार्लियामेंट में डिबेट हुई है यूके में, और होम सेक्रेटरी यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ऋषि सुनक, उन पर बहुत प्रेशर था। और जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी यहाँ की गवर्नमेंट को बोला कि आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा लोगों को इशू किए हैं, और विदाउट एनी नोटिस आपने पता नहीं किस बेस पे उन लोगों को वीज़ा दे दिए हैं। तो अब हमें आप बताएं कि आपने किस बेस पे इतने ज़्यादा लोगों को वीज़ा दिए, जिसका कोई जवाब नहीं था यहाँ की गवर्नमेंट के पास। और उन्होंने बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, अब हम आने वाले जो लोग हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उन पे पाबंदियाँ लगाएंगे, और अब हम टाइट करेंगे इमिग्रेशन। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं। अच्छी ये चीज़ें हुई हैं कि PSW बंद नहीं किया गया। पोस्ट स्टडी वर्क ऐसा है कि यानी कि अगर आप स्टडी कंप्लीट करते हो तो फिर यहाँ पे आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क दिया जाएगा, जिस पर आप 2 साल काम कर सकेंगे फुल टाइम। और अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे फिर जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे देती है तो आप वो हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये सुनने में आ रहा था कि PSW शायद पोस्ट स्टडी वर्क बंद कर दें, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, वो 2 साल का ही है। ये तो अच्छी न्यूज़ ही है। यानी कि स्टूडेंट यही सोच के आते हैं कि जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो तो हमें पोस्ट स्टडी वर्क भी यूके का मिले और हम यहाँ पे 2 साल टिका के काम करें। ये हर एक बंदे का होता है इरादा। मैं भी जब यूके में आया था तो मैंने भी पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, उसके बाद मुझे पोस्ट स्टडी वर्क मिला था 2 साल का, जिसमें हमने दबा के काम किया था। और यही लोगों का होता है जहन कि जब हमारा पोस्ट स्टडी वर्क हो जाएगा फिर हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तो फिर हम दिन रात काम करेंगे। तो ये गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए भी कि भाई आप लोगों का पोस्ट स्टडी वर्क बंद नहीं हुआ। 2 साल का, 3 साल का, जितना भी आपका वीज़ा होता है वो स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद दबा के काम करो, ठीक है। और उसके बाद आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करो अगर आपको कोई अच्छी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देती है। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ कि बैड न्यूज़ क्या है। बैड न्यूज़ ये है कि भाई पहले डिपेंडेंट आ जाते थे स्टूडेंट्स के साथ और यहाँ पे आके काम करते थे फुल टाइम, यानी कि कोई भी जो हस्बैंड या वाइफ है वो अपने पार्टनर को लेके आते थे। अगर उनका 6 महीने का, साल का भी वीज़ा लगता था तो उनका पार्टनर आके 6 महीने, साल उनके साथ ही रहता था। फिर वो अगर एक्सटेंड करते थे वीज़ा 2 साल का और या 3 साल का और या PSW अप्लाई करते थे तो डिपेंडेंट भी उनके साथ एक्सटेंड हो जाता था वीज़ा, और वो फुल टाइम यहाँ पे काम करता था। लेकिन अब यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब डिपेंडेंट हम नहीं देने वाले वीज़ा, क्योंकि डिपेंडेंट बहुत आ गए हैं। अब हमारी हो गई है तौबा तौबा, और अब हम आपको डिपेंडेंट वीज़ा नहीं देंगे। तो डिपेंडेंट के लिए इन्होंने ये कहा है कि भाई जनवरी से जो भी लोग आएंगे अब स्टूडेंट पे, वो अपने डिपेंडेंट नहीं साथ लेके आएंगे, अपने बीवी बच्चों को साथ नहीं लेके आ सकते अनलेस के अनटिल आप ऐसी डिग्री में एडमिशन लेते हो जैसे कि PhD हो गया या रिसर्च बेस्ड डिग्री हो गई, जैसे मास्टर रिसर्च पे कोई आप आते हो तो फिर आप, अगर आपका कोर्स ऐसा है रिसर्च का जो 3-4 साल का है, तो फिर आप अपने स्पाउस को या अपने बीवी बच्चों को साथ लेके आ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कोर्स में आते हो मास्टर के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ नहीं लेके आ सकते। ये आई थिंक ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट लेके आते थे तो दोनों मियाँ बीवी मिलके काम करते थे, जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। लेकिन अब एक बंदे पे सारा बर्डन होगा और एक बंदा कैसे खर्चा चलाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब जो हालात हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खर्चे बढ़ चुके हैं।
अब हालात वो हो गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि यूके में आके कोई बंदा अकेला घर चला सकता है। अब एक बंदे को घर चलाना होगा क्योंकि डिपेंडेंट तो उनका आ ही सकेगा साथ। तो यहाँ पे आपको पता है रेंट बहुत ज़्यादा हो गया घरों के, फिर खाने पीने के एक्सपेंसेस, फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर हर चीज़ यहाँ पे महंगी हो गई है। तो एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल है यूके में सर्वाइव करना। तो आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का इतना रुझान होगा कि वो, अगर कोई हस्बैंड और वाइफ पहले सोचते थे कि अब हम डिपेंडेंट वीज़ा लगाते हैं और यूके में चले जाते हैं, अब मेरा ख्याल से जो लोग कपल हैं वो अब यूके में आना बंद कर देंगे, क्योंकि यही एक अच्छी चीज़ थी यूके की जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आते थे डिपेंडेंट वीज़ा की वजह से। तो आगे इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये किया कि स्टूडेंट जैसे पहले आते थे वो आते ही अपना वीज़ा स्विच कर लेते थे वर्क वीज़ा में टियर 2 में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई जो बंदा टियर 2 में स्विच करना चाहता है वो कर सकता है अगर उसकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 70+ जो परसेंटेज है उन लोगों ने अपना वीज़ा स्विच कर लिया वर्क वीज़ा में। तो ज़्यादातर लोगों ने केयर होम के वर्क वीज़ा में स्विच किया, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को इस तरह से नुकसान हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो बच्चे फिर गए ही नहीं पढ़ने के लिए। कोई 6 महीने गया, कोई साल गया, कोई बिल्कुल ही नहीं गया। तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी होम ऑफिस को कि भाई ये लोग तो हमारे पास आए ही नहीं हैं। तो इन्होंने एडमिशन तो करवा लिया था, फिर उसके बाद ये आए नहीं हमारे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह से हमको तो नुकसान हो रहा है। तो जब होम ऑफिस ने फाइंड आउट किया तो उन सब ने टियर 2 वीज़े लिए हुए थे वर्क वीज़ा। तो उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने जो टैक्स होता है वो फिर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, क्योंकि जब उनको फ़ायदा ही नहीं हुआ, जब उनको बिलियंस ऑफ पाउंड का नुकसान हो गया तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट को भी वो टैक्स जमा नहीं करवाया। तो इस तरह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ वैसा, तो इस तरह गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ। तो फिर गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस किया कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है कि लोग वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे आके वर्क वीज़ा स्विच कर लेते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक गलत चीज़ हो रही है। ये तो हम एजुकेशन को मोटिवेट ही नहीं कर रहे। ये तो मोटिवेशन की बजाय लोग सिर्फ यहाँ पे अपने कागज़ बनाने आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कर दिया कि भाई जब तक स्टूडेंट्स की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, डिग्री कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद वो जॉब अप्लाई करे, जब उसको जॉब मिल जाए फिर वो वर्क वीज़ा में स्विच कर सकता है। अदरवाइज वो वर्क वीज़ा में स्विच ही नहीं कर सकता यूके में। अब मेरे ख्याल से ये तमाम जो न्यूज़ हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है वो ये है कि PSW अपनी जगह पे बरकरार है, पोस्ट स्टडी वर्क बंद नहीं हुआ। बाकी ये है कि अगर आप यूके में आते हैं अब आपको यहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपनी प्रोग्रेस देनी पड़ेगी स्टडी में। और अगर आप कामयाब हो जाते हो अपनी स्टडी कंप्लीट करने में, अपना सेमेस्टर, अपनी डिग्री कंप्लीट करने में, तो फिर आप यहाँ पर रह सकेंगे और फिर यहाँ पे आप रह के वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पे आके पढ़ते नहीं हो, कॉलेज नहीं जाते, अटेंडेंस नहीं लगवाते, अपनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं देते स्टडी में, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। आपको ये लोग डिपोर्ट कर देंगे और आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे, और ना ही आपको वर्क वीज़ा दिया जाएगा और ना ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके रहें, यहाँ पे आके पढ़ें सही तरीके से, यहाँ पे आके फिर जॉब भी करें। और अगर उनके पास एजुकेशन है, उनके पास डिग्री है, तो यहाँ पे आके अपनी जो रास्ते हैं खुद ही ढूंढ सकते हैं, खुद ही तलाश कर सकते हैं और यहाँ पे आके उनको वर्क वीज़ा भी मिल सकता है। अगर आप हर चीज़ को लीगल तरीके से देखोगे, तो अच्छे तरीके से करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। जो मुझे लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे 15 साल गुजारे हैं, मैंने लीगल होके हर चीज़ अच्छे तरीके से की है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आके सही तरीके से पढ़ते हैं, अपनी स्टडी जारी रखते हैं, उनको यहाँ पे फिर वर्क वीज़ा भी मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा और यहाँ पे फिर उनको नेशनैलिटी भी मिलेगी। ये यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है उन तमाम स्टूडेंट्स से जो यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। मेरी सजेशन आप सबको यही है कि अगर आप यूके में आते हैं तो अब आपको यहाँ पे आके पढ़ना भी पड़ेगा, अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी पूरी, और फिर ही आपको यहाँ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और वर्क वीज़ा दूसरा मिलेगा और उसके बाद ही आप यूके में सेटल हो सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है कि अगर वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं, काम भी करते हैं और अगर वो कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये थी दोस्तों मेरी आज की क्विक वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।